हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। सो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज प्रारंभ कर रहे हैं 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका जो आपको जो है स्कूलों से प्रदान की गई है। जो कक्षा 7वीं की हिंदी विशिष्ट की आपकी जो है 8th ग्रेड प्रश्नोत्तर पुस्तिका है, उसका पूरा सॉल्यूशन बच्चों हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आज हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको देखिए पहले लेसन का संपूर्ण सॉल्यूशन हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको अनुक्रमणिका दी हुई है पुस्तक में, जिसमें आपका सरल क्रमांक, पाठ का नाम और प्रश्न क्रमांक है। तो इस वीडियो में हम आपका पहला पार्ट जो है मेरी भावना, इसका पूरा सॉल्यूशन बच्चों हम इस वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही साथ बच्चों इसके बाद आपके देखिए सभी अध्याय टोटल आपके यहाँ पर आपको 17 अध्याय यहाँ पर आपको वहाँ जो दिए गए हैं, इसके सभी के जो है हमको आंसर जो है हम लगातार देखेंगे। सो हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए पार्ट 1 है आपका इसमें मेरी भावना। इस वीडियो में इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला आपका अति लघुत्तरी प्रश्न है। अति लघुत्तरी प्रश्न है जिसमें आपका पहला प्रश्न है कि मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करना चाहिए। तो यदि आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको उत्तर पता होगा इसका। यदि नहीं पता तो आपको उत्तर ये लिखना है, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार गुणवान व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। इसका पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों। आपको वीडियो को रोककर जो है आंसर लिखते जाना है। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं है, नहीं मोर मुख से कहा करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जो आपको अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, तो देखिए इसमें कौन सा अलंकार आपसे पूछा गया। तो बच्चों इसमें अलंकार अनुप्रास अलंकार जो है होगा। अनुप्रास अलंकार क्या होगा इसमें होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो क और जो क की जो आवृत्ति जो बार बार हुई है यहाँ पर, सो जिसमें जो किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसमें अलंकार जो है अनुप्रास होता है। सो आपको उत्तर लिखना है इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में कौन सा कार्य करना चाहता है। सो आपको उत्तर लिखना है मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि जीवन में परोपकार का कार्य करना चाहता है। आपके तीसरे प्रश्न का इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आपका देखिए चौथा प्रश्न है इसमें कि चौथा प्रश्न है मेरी भावना पाठ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, अपने शब्दों में लिखिए। आपका जो मेरी भावना पाठ यदि आपने पढ़ा है तो इसके जीवन पर आपके जीवन पर जो इसका क्या प्रभाव पड़ा है आपको यहाँ पर बताना है। सो उत्तर लिखना बच्चों मेरी भावना कविता से हमें दृढ़ निश्चय, साहस और परोपकार की भावना के नैतिक मूल्यों को ग्रहण कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इसका चौथे प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए इसी में आपका पांचवा प्रश्न है कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्द में लिखिए। सो उत्तर लिखना बच्चों इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि संसार में सभी मनुष्य के प्रति हमें मित्रता पूर्वक भाव रखना चाहिए। इसका आपका उत्तर हो जाएगा। सो वीडियो को रोककर बच्चों आप चौथे और पांचवें क्वेश्चन का आंसर पूरा लिख लीजिए। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका छठवां प्रश्न है कि मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है। सो इसका उत्तर लिखना बच्चों आपको मेरी भावना कविता में कवि ने दुर्जनों और क्रूर व्यक्तियों पर साम्य भाव रखने की बात कही है। ये आपको इसका उत्तर लिखना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और यदि वीडियो स्पीड में लग रही तो वीडियो को रोक कर आप आंसर लिखते जाइए। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको जो वीडियो को स्लो करके इसका जो आंसर पूरा लिखते जाना है। इसके बाद देखिए दीर्घोत्तरी प्रश्न है बच्चों, जिसमें आपका सातवां प्रश्न है कि मेरी भावना कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। मेरी भावना कविता के जो है आपके क्या भाव निकलता है, आपने उससे क्या सीखा, आपको यहाँ पर लिखना है। सो उत्तर लिखना बच्चों मेरी भावना कविता में कवि ईश्वर से स्वयं के लिए तथा पूरे संसार के लिए एक अच्छी भावना प्रदान करने का जो वरदान मांगता है। इस कविता में कवि ने प्रमुख रूप से इस संसार को के परोपकार के बारे में बात कही है। यह इसका उत्तर हो जाएगा सातवें प्रश्न का। सो उत्तर को जो है आपको वीडियो रोककर जो है लिख लेना है। इसके बाद बच्चे आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए तो मूल्यांकन 1 है आपका, मूल्यांकन 1 है आपका इस पाठ में, जिसका अति लघुत्तरी प्रश्न है बच्चों पहला 8वां। इसमें मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है, किससे दूर होना चाहता है। सूत्र लिखना बच्चों मेरी भावना कविता में कवि इस संसार की मोह और माया से दूर होना चाहता है। आपके 8वें प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका 9वां प्रश्न है, इसमें लघुत्तरी प्रश्न है आपका, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूँ, उक्त पंक्ति का जो भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। आपको
आपको कहा गया है। इस पंक्ति का भावार्थ मीन्स आपको अर्थ यहाँ पर लिखना है। सुबह तो उत्तर आपको लिखना है, उक्त पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि सदा मेरा व्यवहार इस संसार के साथ मित्रता पूर्वक ही रहे, मैं हमेशा सत्य के मार्ग पर चलूं और अपना व्यवहार सही रखूं। इस तरीके से आपको इसमें जो कवि का जो इसका आपके ये पंक्ति का जो है भावार्थ पूरा हो जाएगा। सो वीडियो को रोकिए बच्चों और उत्तर पूरा लिख लीजिए। इसके बाद देखिए आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जिसमें प्रश्न क्रमांक आपका देखिए 10वां है। सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित कोई एक कहानी अपने शब्दों में लिखिए। आपको सत्य और परोपकार से संबंधित कोई एक कहानी को इसमें जो है लिखना है। तो बच्चों एक देखिए 10वें प्रश्न में आपको एक जो है परोपकार सत्य से संबंधित एक कहानी लिखने को कहा गया था। तो देखिए यहाँ पर आपको परोपकार से संबंधित एक कहानी दिख रही है। देखिए तो उत्तर आपको क्या लिखना है, उत्तर में लिखना है आपको समुद्र के किनारे एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता नाविक थे। कुछ दिनों पहले उसके पिता जहाज लेकर समुद्री यात्रा पर गए थे। बहुत दिन बाद बीत गए पर वे लौट कर नहीं आए। जो है लोगों ने समझाया कि समुद्री तूफान में जहाज डूबने से उनकी मृत्यु हो गई होगी। इस तरीके से उन्होंने सोचा। फिर आगे आपको लिखना है, देखिए एक दिन समुद्र में तूफान आया, लोग तट पर खड़े थे, वहां लड़का भी अपनी माँ के साथ वहीं खड़ा था। उन्होंने देखा कि एक जहाज तूफान में फंस गया है। जहाज थोड़ी देर में डूबने ही वाला था। जहाज पर बैठे लोग व्याकुल थे। यदि तट से कोई नाव जहाज तक लेकर चली जाती तो जो उनके प्राण बच सकते थे। इस तरीके से आपको कहानी लिखनी है। आगे आपको लिखना है बच्चों, तट पर नाव थी लेकिन उसे कोई जो जहाज तक ले जाने का साहस ना कर सका। उस लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं नाव लेकर जाऊंगा। पहले तो माँ ने कि माँ के मन में जो ममता उमड़ी। फिर उसने सोचा कि एक के त्याग से इतने लोगों के प्राण बचा लेना अच्छा है। उसने अपने पुत्र को जाने की आज्ञा दे दी। मतलब यदि एक के प्राण त्यागने से इतने लोगों के प्राण बच जाते हैं तो उन्हें जो है यही सोचा और उन्हें जो है अपने पुत्र को जाने की आज्ञा दी। फिर आगे आपको लिखना है, वह लड़का साहस करके नाव चलाता हुआ जहाज तक पहुंचा। लोग जहाज से उतरकर नाव में आ गए। जहाज डूब गया। नाव किनारे की ओर चल दी। सबने बालक की प्रशंसा की और उसे आशीर्वाद देने लगे। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे आपको लिखना है बच्चों, संयोग से उसी नाव में उसके पिता भी थे। उन्होंने अपने पुत्र को पहचाना, लड़के ने भी अपने पिता को पहचाना। इस तरीके से उन्होंने परोपकार किया, सभी की जान बचाई। और उनका पिता, वो बच्चे का पिता जो कुछ साल पहले जो तूफान में जो है जहाज डूब गया था, जो लोग ने सोचा था कि जहाज डूब गया है, तो उसके पिता भी जो है उस जहाज में मिल गए। इस तरीके से पिता और जो है पुत्र भी साथ में मिल गए और उन्होंने जो परोपकार से सभी लोगों की जो जान भी बचा ली। इस तरीके से बच्चों ये आपको 10वें प्रश्न का उत्तर ये आपको ये पूरी कहानी में लिख लेना है।